सभी भाई बहनों को जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मसीह यीशु में आप और आपके परिवार की सलामती हो। परमेश्वर पिता सभी भाई बहनों को आशीष दे, आशीष दे, आशीष दे। सभी को जय मसीह की। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए जो उसने हमको दिया है। धन्यवाद करते हैं तमाम आशीषों और बरकतों के लिए। तो ये मेरे प्रिय भाई बहनों, आज हम 23वां भाग लेकर के आपके सम्मुख उपस्थित हुए हैं और आज का हमारा टॉपिक है, तुम अपनी बुद्धि का सहारा न लेना वरना संपूर्ण मन से परमेश्वर पे विश्वास करना। ये हमारा टॉपिक है। क्योंकि आज मनुष्य अपनी बुद्धि का सहारा लेकर वो नाश हो रहा है। यदि वो परमेश्वर की बुद्धि के अनुसार कार्य करे तो वो मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। क्योंकि अंत का समय है, परमेश्वर का आगमन बहुत निकट है। आइए हम प्रार्थना में चलेंगे। उससे पहले आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, आप भी परमेश्वर का कार्य करें और शेयर करें। आइए हम आंखें बंद करें, प्रार्थना में चलें। धन्यवाद, 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 धन्यवाद पवित्र परमेश्वर, हम तेरे नाम को धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं आपके अद्भुत प्रेम को जो आपने समस्त मानव जाति से किया और अपने इकलौते को हम पर प्रकट किया। हम उसके लिए धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं तमाम आशीषों और बरकतों के लिए पिता, हम धन्यवाद करते हैं। हे पिता, हम प्रार्थना करते हैं सुंदर समय में जब हम आपके सुसमाचार का प्रचार YouTube के माध्यम से करने जा रहे हैं, तो हे पिता हमारे हर भाग में, हर विषय में सहायता मदद करना। और जितने भाई बहन इन वचनों को सुने वो सबके सब आप पे विश्वास करने वाले बने और आप पर विश्वास करके हर एक कार्य करें और उनके हर एक कार्य करने में हे पिता आशीष देना, धन्य बनाना। उनके रुपये पैसे में आशीष देना, उनकी नौकरी में आशीष देना, उनके अनाज के भंडार में आशीष देना, उनकी खेती में आशीष देना, उनके रोजी रोजगार में आशीष देना। परमेश्वर दया करो, ब्लेस करो। सबको तेरे हाथों में सौंपते हैं। प्रार्थना यीशु मसीह नासरी के नाम से दुआ मांगते हैं, आमीन, आमीन। सभी को जय मसीह की। आइए हम परमेश्वर की वचन की तरफ चलते हैं। क्योंकि आज का जो हमारा टॉपिक है, अपनी बुद्धि का सहारा न लेना वरना संपूर्ण मन से परमेश्वर पर विश्वास करना। तो भजन संहिता चैप्टर नंबर 112 और उसकी आयत नंबर 7-8 में लिखा है, वह बुरे समाचार से नहीं डरता, उसका हृदय यहोवा पर भरोसा रखने से स्थिर रहता। हालेलुया। और 8 नंबर में लिखा है, उसका हृदय संभला हुआ है इसलिए वह न डरेगा वरना अपने द्रोहियों पर दृष्टि करके संतुष्ट होगा। हालेलुया। ये मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर पे जो भाई बहन विश्वास करते हैं, भरोसा रखते हैं, उन्हें किसी बात का डर नहीं होना चाहिए। उनको किसी चीज का भय नहीं होना चाहिए। क्योंकि उन्होंने अपना उद्धारकर्ता, अपना मुक्तिदाता परमेश्वर को ग्रहण किया है, परमेश्वर को माना, अपना सब कुछ परमेश्वर को माना है। ये मेरे प्रिय भाई बहनों, लूका नबी की पुस्तक उसका चैप्टर नंबर 12 उसकी आयत नंबर 26 में लिखा है, इसलिए तुम सबसे छोटा काम भी नहीं कर सकते तो और बातों के लिए क्यों चिंता करते हो। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु को महिमा मिले। ये मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम सबसे छोटा काम नहीं कर सकते हो तो और बातों की चिंता क्यों करते हो। हे मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सबसे छोटा काम ये है कि आप चिंता करके अपनी आयु में आप 1 सेकंड नहीं उम्र बढ़ा सकते हैं। ये सबसे छोटा कार्य है। तो प्रभु कहता है तुम क्यों व्यर्थ चिंता करते हो। और फिलिप्पियों चैप्टर नंबर 4 उसकी आयत नंबर 6-7 में लिखा है, किसी भी बात की चिंता मत करो परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाओ। ये मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का वचन कहता है तुम्हें किसी भी बात की चिंता नहीं करना है। बस तुम्हारी हर एक बात जो होना चाहिए, प्रार्थना में होना चाहिए, विनती में होना चाहिए, निवेदन में होना चाहिए, धन्यवाद में होना चाहिए और उसी के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित हो। किसी बात का और चिंता न करें। और 7 नंबर में लिखा है, तब परमेश्वर की शांति जो समझ से बिल्कुल परे है तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु के नाम से सुरक्षित रखेंगे। हालेलुया। तब तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारा ज्ञान, तुम्हारा विवेक मसीह यीशु के नाम से सुरक्षित रहेगा। उसे शैतान नहीं भरमा सकता है। तब तुम्हें शांति मिलेगी। हालेलुया। और पहला पतरस उसका चैप्टर नंबर 2 उसकी आयत नंबर 6-7 में लिखा है, इस कारण
पवित्र शास्त्र में भी आया है कि देखो मैं सियोन में कोने के सिरे का चुना हुआ और बहुमूल्य पत्थर धरता हूँ, और जो कोई उस पर विश्वास करेगा वह किसी रीत से लज्जित नहीं होगा। ये मेरे प्रिय भाई बहनों, वो बहुमूल्य पत्थर कौन है? वो बहुमूल्य पत्थर प्रभु यीशु मसीह है। जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो किसी भी रीति में लज्जित नहीं होगा। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु को महिमा मिले। और 7 नंबर में लिखा है, सो तुम्हारे लिए जो विश्वास करते हो वह तो बहुमूल्य है, पर जो विश्वास नहीं करते उनके लिए जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने निकम्मा ठहराया था वही कोने का सिरा हो गया। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु को महिमा मिले। जिस पत्थर ने प्रभु यीशु मसीह को, जो शास्त्री और फरीसियों ने निकम्मा ठहराया था, वही कोने का सिरा हो गया, वही बहुमूल्य पत्थर है, और वो पत्थर है प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। और ये मेरे प्रिय भाई बहनों, नीति वचन उसका चैप्टर नंबर 3 और उसकी आयत नंबर 5-6 में लिखा है, तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरना संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। हालेलुया। ये मेरे प्रिय भाई बहनों, आप कोई भी कार्य करें, आप परमेश्वर पे विश्वास रख के कार्य करें। अपना बुद्धि, अपना ज्ञान न लगाएं, पर परमेश्वर पर भरोसा रखें, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है, तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरना संपूर्ण मन से यहोवा परमेश्वर पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। जब आप परमेश्वर को स्मरण करके काम करेंगे मेरे प्रिय भाई बहनों, तो परमेश्वर आपके लिए सीधा मार्ग निकालेगा, आपके हर एक कार्य में आशीष देगा, आपके रुपये पैसे में आशीष देगा, आपकी खेती बाड़ी में आशीष देगा, आपकी नौकरी में आशीष देगा, आपके घर परिवार में आशीष देगा, आपके रुपये पैसे में आशीष देगा, आपको धन्य बनाएगा, आप श्रेष्ठ बनाएगा, क्योंकि आप परमेश्वर के वचन के अनुसार कार्य कर रहे हैं। जो परमेश्वर का वचन कहता है आप वैसा कार्य कर रहे हैं। परमेश्वर आपको, आपके गांव नगर क्षेत्र में आपको धन्य बनाएगा, आपको श्रेष्ठ बनाएगा, क्योंकि आपने संपूर्ण मन से परमेश्वर पर भरोसा किया है। हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, पहले तुम मेरे राज्य और धर्म की खोज करो, ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। तुम्हें किसी भी चीज के पीछे भागना नहीं है, भागना है तो सिर्फ परमेश्वर के राज्य और धर्म के पीछे। तो ये मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर आपको बहुत सारी आशीष देना जा रहा है। बस अपनी बुद्धि का सहारा ना लें, परमेश्वर पे भरोसा रखें और परमेश्वर पर भरोसा रखे कार्य करें। परमेश्वर आपको बहुत सारी आशीष देने जा रहा, आपके घर परिवार में आशीष देने जा रहा, आपके अनाज के भंडार में आशीष देने जा रहा, आपके रुपये पैसे में आशीष देने जा रहा, आपकी खेती बाड़ी में आशीष देने जा रहा, आपके हर एक कार्य करने में वो सहायता मदद करने जा रहा है। परमेश्वर आपकी हर एक जरूरत को स्वर के झरोखे खोल कर पूरा करेगा। तभी उसने कहा कि मांगोगे तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तो तुम पाओगे, खटखटाओगे तुम्हारे लिए खोला जाएगा। जब आप परमेश्वर से मांगते हैं तो देता है, जब ढूंढते हैं तो पाते हैं, जब आप उसका द्वार खटखटाएंगे तो वो आपके लिए स्वर्गीय द्वार को खोलकर आकाश से आपको आशीष की बरसात करेगा। हे मेरे प्रिय भाई बहनों, क्योंकि उसका वचन कहता है, स्वर्ग उसका सिंहासन है, पृथ्वी उसके चरणों की चौकी। आप उसके चरणों की चौकी में हैं, और जब आप उसके चरणों की चौकी में जाएंगे तो परमेश्वर आपको बहुत सारी आशीष देगा। सभी को जय मसीह के आए हम इस पावरफुल वचन के लिए दुआ करते हैं। धन्यवाद 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 पवित्र परमेश्वर, हम तेरे नाम को धन्यवाद करते हैं। हे पिता, जो भाई बहन कार्य करते हैं वो आप पे भरोसा रखकर कार्य करने वाले बने, इन वचनों को सुनकर वो आशीषित होने वाले बने। और हे पिता, जो आपने कहा मांगोगे तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तुम पाओगे, खटखटाओगे तुम्हारे लिए खोला जाएगा। जो भाई बहन बड़े विश्वास के साथ मांगते हैं उन्हें दीजिएगा, जो ढूंढते हैं वो पा जाए, जो खटखटाते हैं उनके लिए खोल दीजिएगा, आकाश रूपी भंडार को खोल दीजिएगा, स्वर्ग से आशीष दीजिएगा, धन्य बनाइएगा। उनके रुपये पैसे में, उनकी खेती बाड़ी में, उनके अनाज के भंडार में, उनकी मजदूरी करने में, उनके हर एक कार्य करने में, उनके बिजनेस, उनके नौकरी में आशीष दीजिएगा, धन्य बनाइएगा, श्रेष्ठ बनाइएगा और अपना गवाह बनाइएगा। इस प्रार्थना को अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से दुआ मांगते हैं, आमीन आमीन। सभी को जय मसीह की, जय मसीह की, जय मसीह की। हे मेरे प्रिय भाई बहनों, यदि आप प्रार्थना करवाना चाहते हो, मेरा मोबाइल नंबर 7608722815 है। आप कभी भी एनी टाइम 24 आवर कॉल कर सकते हैं, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। आप जिस विषय के लिए, जिस कार्य के लिए करवाना चाहते हैं, परमेश्वर आप उस प्रार्थना को सुनकर आपको आशीष देगा। सभी को जय मसीह की, जय मसीह की।